जी अस्सलाम वालेकुम गाइस अगर आप बैटरी ट्रेडिंग करते हैं या फ्रेश ट्रेडिंग करते हैं, सबसे वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट का ट्रेंड समझना कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है और कैसे ट्रेंड में जाती है। अक्सर लोगों को ट्रेंड का नहीं पता होता। वो करते क्या हैं, वो हर एक कैंडल का सोचते हैं कि इस कैंडल के बाद ये मार्केट नेक्स्ट मूव कैसे देगी। वो बात सही है, लेकिन हर कैंडल को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है और हर कैंडल को जज करके ही नेक्स्ट ट्रेड प्लेस की जाती है। लेकिन ओवरऑल जो बात आती है, ट्रेंड के बीच में बात आती है। मार्केट का ट्रेंड का नहीं पता होगा आपको तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप पहले मार्केट का ट्रेंड समझेंगे तब आप ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है यूरो जीबीपी का, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो क्या ये मार्केट डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आपको मैं यहाँ पे पहले से ट्रेंड समझा देता हूँ। जब मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में होती है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। और इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाती है ट्रेंड में तो मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाती है, इस तरह, ठीक है ना। इस तरह हाई बनाती है, फिर उसका लो, फिर उसका हाई, फिर इस तरह लो, उसका हाई, इस तरह लो बनाते हुए मार्केट अप जाती है, ठीक है ना। कभी भी मार्केट एकदम से नीचे या एकदम से ऊपर नहीं जाती, आपको पता होगा। जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पे क्या होता है, इस लो को मार्केट ब्रेक करती है, मजीद मार्केट एक लो और लो बनाती है, ठीक है ना। ये लो हो गया और इस लो को ब्रेक करती है तो मजीद एक लो बनाती है, इस तरह। अब इस लो को कहते हैं, इसको लोअर लो, ठीक है ना। उस लो को कहते हैं लोअर लो, एल लिखते हैं। और इस लो के हाई को कहते हैं लोअर हाई, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना, लोअर हाई। इसी तरह मार्केट लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आती है। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल जगह पे मैं इसको लगाऊँ। मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है ना। इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ये हाई ट्रेंड में हायर हाई बनता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हायर हाई। और ये मार्केट हायर हाई बनाते हुए आप ट्रेंड में जाती है, ठीक है ना। और ये इसी तरह इसका जो नीचे वाला स्विंग होता है उसको बोलते हैं हायर लो। अब बात समझ आ गई। इस तरह लोअर लो बनता है, इसी तरह हायर हाई बनता है। मार्केट एकदम से ट्रेंड में नीचे नहीं आता, एकदम से नहीं आता। वो हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए ऊपर या नीचे जाती है। अब लोअर लो बनते जा रहे हैं, आप देखें लो टूटते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब लो टूट रहे हैं तो आइडेंटिफाई हो रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, कंटिन्यू जाती जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो अपने हायर हाई तोड़ते हुए जाएगी, ठीक है ना। अक्सर लोग यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट लेवल मान के, ठीक है ना, वो ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन की जो लॉस होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये मार्केट ब्रेक करेगी, यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे हाई की बनती है, यहाँ पे अप की ट्रेड बनती है, ठीक है ना। इसी तरह नीचे आ रही है तो लोग उसको अप की ट्रेड प्लेस करते हैं। ये सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे इसको मार्केट इजीली ब्रेक कर देती है। पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही है तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में जा रही है तो क्या करना है। मार्केट जब अप या डाउन ट्रेंड में मूव करती है या किसी रेजिस्टेंस से नीचे आती है, किसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसको मार्केट पिक करके ऊपर जाती है। ऑर्डर ब्लॉक बीच में भी बन सकते हैं, वो यहाँ पे मैं मार्क करके वही चीज़ें आपको बता देता हूँ, कहाँ पे लोअर लो बन रहा है, कहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, ठीक है ना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो आपका सबसे पहले माइंड होना चाहिए कि मैं डाउन की ही ट्रेड प्लेस करूँगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ने अपना एक लो बना लिया और उस लो को ब्रेक किया, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आया, हमें कंफर्म नहीं हुआ। जब यहाँ पे एक लो बना, उस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये कंफर्म हो गया मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हमने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, इस एरिया तक आएगा, ये दो बड़ी कैंडल का जो FVG है, ये नेक्स्ट हम वीडियो में सीखेंगे FVG क्या होता है। इसका जो गैप है यानी कि उसको मार्केट ने फिल किया। अब यहाँ पे डाउन मार्केट ने गिरना है। आपकी ट्रेड ऐसी जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करेगी, इस जगह पे डाउन की ट्रेड बहुत अच्छे से वर्क करेगी। जब आप मार्केट लो को ब्रेक कर लेती है तो फिर आप वेट कर लें कि मार्केट ने वापस आना है, आना है। जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, मैं ये डिलीट कर दूँ ताकि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये मैंने डिलीट कर दिए। अब मार्केट ने लो को ब्रेक किया, इस लेवल को, ठीक है ना, ब्रेक कर लिया, तो मार्केट को वापस जाने का भी वेट करें। इसी तरह जब मार्केट लो को ब्रेक करती है तो एक नया लोअर लो के बाद नया लोअर हाई बनाना मार्केट पीछे आता है, ठीक है ना। फिर ऊपर से जब आप मार्केट को कहीं से भी रिजेक्शन मिले या कहीं से भी सपोर्ट मिलती है
मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो एक सेल की ट्रेड बनती है, ठीक है ना। इसी तरह आपने माइंड में रखना है कि आपने डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे हमने ट्रेड प्लेस करनी है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, हम एक अच्छी और मार्केट देखेंगे जिसमें ट्रेंड हो अप या डाउन का, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कोई ट्रेंडी मार्केट, ठीक है ना। तो ये सही है, ये ट्रेंडी मार्केट है यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप देखें मार्केट लो आ रही है, यहाँ से लो में, यहाँ से उसका हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर लो, फिर हाई, फिर उसका लो हो गया, ये हाई, और मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी। अब हमारा क्या माइंड है, यहाँ पे हम सेल के ही सोचेंगे ट्रेड्स। EUR/AUD, यूरो AUD है, पेयर है यूरो AUD। हम ब्रोकर में जाएंगे और यूरो AUD में देखेंगे, अगर इधर अवेलेबल है तो उसमें हम ट्रेड प्लेस करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पेयर है, ठीक है ना। और इसमें आपने देखना है कि यहाँ मार्केट ने लो को ब्रेक करना ही करना है हर सूरत, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्किंग की है आपके सामने, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड देखनी है। मार्केट का अगर रिजेक्शन नहीं बनता इस कैंडल में, रिजेक्शन चाहे हो भी सही, तो भी हम श्योर है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी। ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। अच्छा सा स्विंग मार्केट ने बनाया, लो बनाया, उसका हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई। तो मार्केट का हम डाउन का ही सोचेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। बेशक रिजेक्शन आ रही है, हम यहाँ पे $283 के डाउन की ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हालांकि हैमर है, अब ये बात भी समझो कि हैमर है, उसके बावजूद मैं डाउन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। किस वजह से? क्योंकि मार्केट का मुझे ट्रेंड का पता चल गया कि मार्केट अब इस जगह पे वर्क नहीं करेगी, हैमर वगैरह इस तरह वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे मार्केट इस विक को भी फिल करेगी, मार्केट डाउन भी जा सकती है। असल ओवरऑल मैं पीछे हिस्ट्री को देख रहा हूँ। जब आप ट्रेंड को मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपका 80% जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। 80% का आपका वर्क यहीं पे एंड हो जाता है। जब ट्रेंड को आप समझ लेते हैं, आप मार्केट में इजीली ट्रेड प्लेस करेंगे, ट्रेड इजीली कर पाएंगे आप लाइव मार्केट में, ठीक है ना। ये ट्रेड हमारी चल रही है। आपको मैंने जैसे कहा कि ये लो को मार्केट ब्रेक करेगी। मार्केट यहाँ पे देखें तो लो को ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। तो ये पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेंड को, फिर आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। ये आपके सामने ये ट्रेड हमारी विन हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह आप मार्केट में इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, मज़ीद आपको लर्निंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।